हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं टाइटल के अकॉर्डिंग सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव स्टोरी फिल्म के बारे में, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसके अगर ट्रेलर को आपने नहीं देखा तो मैं आपसे कहूंगा कि बस टाइटल पर ही भरोसा कर आप डेफिनेटली इस डॉक्यूमेंट्री को देखने एक बार जाइएगा जरूर। रीजन की बात नए लोगों के लिए ठीक है, लेकिन पुराने हम जैसे लोग जो क्रिस्टोफर रीव को एज अ सुपरमैन ही देखते हुए आए हैं, उन्हें डेफिनेटली एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर नई ऑडियंस के लिए थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि कहानी की डिटेल दूं, तो कहानी क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन के साथ साथ वो कहते हैं ना कि कंधों पर आई हुई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी फोकस करती है। लेकिन इन सब के बीच जब उनकी लाइफ में जो काफी बड़ी ट्रेजेडी एक्सीडेंट की हुई थी, तो उसके बाद कैसे उनकी लाइफ बदली थी, इस पर ये डॉक्यूमेंट्री ऑलमोस्ट 2 घंटे फोकस कर मैं कह सकता हूँ कि आपको थिएटर में रुलाने में पूरी तरीके से कामयाब भी होगी। क्यों, तो उसकी सारी डिटेल इंट्रो के बाद ही डिस्कस की जाएगी, क्योंकि इससे पहले अब हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड, जब से इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मैंने सुना था, तब से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्रिस्टोफर रीव की लाइफ के बारे में जानने के लिए कि एज अ सुपरमैन उनके कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी, उसके बाद का बर्डन खास करके उनकी लाइफ पर किस तरीके का इम्पैक्ट डाला था। क्योंकि एक्सीडेंट से रिलेटेड भी वो बातें मुझे पता थी, लेकिन ये नहीं कि उन सब में वो अपनी लाइफ जी कैसे रही है। वो भी खास करके एक आइकॉनिक कैरेक्टर का अगर किसी के सर पर चढ़ कर बोले, तो फिर एक्टर्स में भी घमंड निकल कर आता है, जिसकी कीमत उन्हें उम्र भर चुकानी पड़ती है, खास करके अगर कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक हो। जी हाँ, इस फिल्म में भी वो चीजें आपको देखने के लिए मिलती है कि कैसे क्रिस्टोफर रीव, जिनकी हॉलीवुड में सुपरमैन की छवि बनी थी, उसके बाद से वो कभी भी दूसरे किसी रोल के लिए जाने ही नहीं गए। बल्कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि सुपरमैन का कैरेक्टर उनके लिए एक ऐसा कर्ज बन गया था, जिससे कि आगे चलकर उनकी लाइफ काम में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी। लेकिन इन सब के पीछे जब ये प्रोसेस शुरू किया गया था, तो बाप बेटे के बीच की जो रिलेशनशिप दिखाई जाती है, भाई उसे देख कर भी मैं शॉक्ड हो गया था कि ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर के लिए कोई पिता अपने बेटे से इतना नाराज कैसे हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, इस आइकॉनिक रोल को लेने के बाद हॉलीवुड में भी उनकी जिस तरीके की छवि बनी थी, वो भी भाई बहुत ज्यादा डरा देती है। जो एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपको इस डॉक्यूमेंट्री को ही देखकर मिलेगा। लेकिन इससे हटकर ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इन्हीं चीजों पर नहीं, बल्कि और भी कई सारी ज्यादा डिटेल्स पर जाती है, खास करके फैमिली एंगल जो फेम के चलते क्रिस्टोफर रीव की लाइफ में चल रहा था, उन सबसे डेफिनेटली हमें उनकी एक नेगेटिव साइड भी दिखाई जाती है कि वो इतने बड़े फेम के साथ एक अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, तो वो है फैमिली और पिता की, जिसके चलते वो इस रिलेशनशिप में ना तो एक अच्छे हस्बैंड बन पाए और ना ही एक लविंग फादर। लेकिन फिर जब वो ट्रेजेडी हुई, तो उसके बाद की जो डिटेलिंग दिखाई जाती है, वो भी डॉक्टरों के इंटरव्यू को दिखाते हुए, वो भाई दिमाग सच में खराब करने का ही काम कर रही थी। क्योंकि उसके बाद से क्रिस्टोफर रीव और उनकी वाइफ के बीच में, उनकी दूसरी वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप और बॉन्डिंग थी, वो काफी ज्यादा खुलकर निकल कर आई थी। और उसी के साथ वो कहते हैं ना कि मैं फिर से कभी चलूंगा, उस पर भी एक उम्मीद बनती है, जिन सब का एंगल जैसे कि मैंने कहा इस डॉक्यूमेंट्री में काफी खूबसूरती से दिखाया गया है। और फिर उसके बाद के फेस में क्रिस्टोफर रीव ने जो भी चीजें अचीव की थी, खास करके ये समझना कि ऐसी लाइफ में जीने के साथ साथ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पर उठानी चाहिए, वो भी तब जाकर के वो खुद की लाइफ में एक कैरेक्टर से हटकर सच में रियल लाइफ के एक सुपरमैन बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर सारे फैमिली के एंगल्स के साथ साथ कई सारी चीजों पर फोकस किया गया और कहानी के जो बताने का तरीका था एडिटिंग करके, वो पास्ट एंड प्रेजेंट की लाइफ के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खेलती है, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट इस डॉक्यूमेंट्री में बने रहे। लेकिन इन सबसे हटकर मैं आपको ये भी फोर्स नहीं करूंगा कि ये एक ऐसी फिल्म है आपको जाकर के थिएटर में ही देखनी चाहिए, बल्कि डॉक्यूमेंट्री आप घर पर भी बैठ करके देखोगे तो मुझे लगता है कि उस लिस्ट में आपको इस फिल्म को टॉप पर रखना चाहिए। वो भी खास करके एक ऐसी इनक्रेडिबल जर्नी, जिसके बारे में ना तो मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी और ना ही आपको, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बचपन से लेकर के बड़े होने तक मैंने क्रिस्टोफर रीव को ही एज अ सुपरमैन देखा है, जिसके बाद के उनके दूसरे कोई भी रोल मुझे याद ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई चीज अगर हमारे लिए होप बन जाए एज अ सुपरमैन, तो वो जो रोल उसे प्ले कर रहा है उसके लिए किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि मैंने कहा, ये डॉक्यूमेंट्री उस पर फोकस करते हुए अपने ट्रैक से बिल्कुल भी नहीं भटकती। इसलिए मुझे लगता है कि वार्नर ब्रदर्स की तरफ से इस डॉक्यूमेंट्री को प्रेस करते हुए थिएटर में सेलेक्टिव रिलीज किया गया। और फिर क्या था, इंडिया में भी वो चीज अगर हुई है, तो सिनेमा लवर को जाकर के इस डॉक्यूमेंट्री को अगर थिएटर में देखना है तो देख सकते हैं। बाकी मेरा ओपिनियन तो मैंने आपको इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से दिया है। लेकिन इससे हटकर अगर रेटिंग के सेक्शन पर बात करें, तो वो कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप रेटिंग देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसे अगर मैं मास ऑडियंस की नजर से देखूं, तो मास ऑडियंस अगर इससे कुछ अच्छा लेसन लेना चाहते हैं, तो उनकी नजर में ये डॉक्यूमेंट्री बी की कैटेगरी की बनती है। रीजन हिंदी में रिलीज नहीं हुई है। लेकिन उससे हटकर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो डेफिनेटली ऐसी डॉक्यूमेंट्री की काफी अच्छी खासी रिसर्च, और वो कहते हैं ना कि उस टाइम की फुटेजेस को यूज कर जो भी डिटेल बनाई गई है, उसमें डेफिनेटली क्रिटिक्स इस डॉक्यूमेंट्री को A+ की रेटिंग देंगे, जिसमें मेरी राय इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के सेम यानी कि A+ की ही रहेगी। रीजन तो आपको डॉक्यूमेंट्री देखकर ही पता चलेगा, जिस बारे में अब बोलने जैसा कुछ बचा है नहीं। यानी फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here.
It's over. Go home.